हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं भालू अपी के व्लॉग के बारे में। तो बहुत कुछ हो गया है इसके बीच में, मतलब कि नहीं हमारा पॉडकास्ट भी आई नो बाकी है, बट देयर वाज सम थिंग्स दैट आई वांटेड टू चेक, सो आई थॉट कि लेट मी जस्ट वेट एंड आई विल चेक इट। बट वो डिस्कशन ऑलरेडी आई थिंक रेडिट पे स्टार्ट हो गई है, नॉट on this thing, but on one of the posts I've seen it on the comments, so that has already started. एंड भाभी ने एक्चुअली ये पूरा क्या बोलते हैं ब्रिंग इन वाला जो कंटेंट था वो पहले ही एक्सपोज कर दिया था। तो अब पता नहीं मुझे कि इन्होंने सिर्फ ब्रिंग इन किया है या प्रॉपर बर्थडे भी, मतलब कहीं ये लोग जो नॉर्मल बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करने के लिए, ये सब भी किया है या नहीं किया है, डोंट नो क्या है इसका। तो अब जब भालू पी का नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो तो उसी में पता चलेगा, बिकॉज ये वाला व्लॉग 27th की आई थिंक आफ्टरनून या समथिंग को उन्होंने एंड कर दिया, जहाँ पर वो गिफ्ट ओपनिंग सेरेमनी थी। तो इसके बाद ये लोग गए हैं या नहीं गए हैं, वी डू नॉट नो। एनी हाउ, सो स्टार्ट होता है व्लॉग, वेलकम ये वो। फिर अजीब सी एक तो ड्रेसिंग की हुई थी भालू आपी ने, आई डोंट नो व्हाट वाज शी थिंकिंग दैट वो बहुत अच्छी लगेगी। आई थिंक उसको लग रहा है कि रेड कलर का दुपट्टा ना उसको बहुत सूट करता है, उसका कलर बहुत खिलता है सो कॉल्ड, इसलिए उसने काले वाले ड्रेस के ऊपर, जो आई थिंक कोई प्रमोशन में आया था, बिकॉज इसका मैंने शायद फ़ोटो देखा है कहीं तो रेडिट पे, हाँ। तो वो ड्रेस के ऊपर उसने लाल हिजाब पहन लिया, एंड इतना वियर्ड सा हिजाब बांधा था ना, आई सो वेयर इट वाज लुकिंग वियर्ड। तो वो वैसा हिजाब बांध कर अजीब सी ड्रेसिंग करके बता रही है कि आज जो है मेहर का ब्रिंग इन है, तो आज हम उसको हेयर कटिंग कराने लेके जाएंगे, बिकॉज फ्री में सारा हेयर भी सेट हो जाएगा, कटिंग भी हो जाएगी, हेयर भी सेट हो जाएगा और ज़्यादा तैयार होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर पूरी पलटन को उठा कर लेकर जाती है। पहले तो बोलती है कि मैं उसको भी लेकर जाऊँगी हैदर को, बट देन बेटी खाला कहती है कि मैं संभाल लूँगी, तो वो उसको नहीं लेकर जाते हैं एंड ये लोग सारे उठा कर लेके जाते हैं। अब ये जब उतर रही है ना, तो एक बहुत ही जैसे बोलेंगे ना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वाला एक पार्ट है, जहाँ पर ये जो नीचे उतर रहे हैं तो रिज़ा लिटरली उसको पकड़ के चला रही है। अगर पता नहीं, आई थिंक मे बी बिकॉज उसके पैंट्स लंबे थे या क्या था, बिकॉज आई डोंट नो, बट वो अंधेरा था तो इतना नीचे का समझ में नहीं आया कि क्यों ये इसको पकड़ के चला रही है, बट इसको डेफिनेटली पकड़ कर चला रही थी रिज़ा भालू को। फिर उसके बाद ये लोग जाते हैं, फिर फालतू की बकवास, ये बारिश, ये वो रिज़ा की बर्थडे, ये मेहर की बर्थडे है इसलिए बारिश हो रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर फाइनली पहुंच जाते हैं। अब गुटका फॉर सम रीज़न ड्राइवर बना हुआ है इनका, एंड गुट्टा इज़ हैविंग इश्यूज़ नाउ कि भाई तुम लोगों की वजह से हर रोज़ मेरा जिम लेट हो जाता है, बिकॉज हर रोज़ इनको ले जाना पड़ता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ड्राइवर को शायद टाटू बोल दिया है, आई एम नॉट श्योर। वरना इसने, आई रिमेंबर लोनावला से जस्ट जाने से पहले वाला जो व्लॉग था ना, उसमें बोला था कि उनकी तबीयत ख़राब है। अब लोनावला से जाकर होकर आ भी गए हैं, बट जहाँ तक मैं समझती हूँ कि अगर तबीयत भी ख़राब हो ना, तो ड्राइवर्स इतना लंबा छुट्टी तो नहीं लेंगे, अनटिल अनलेस कोई गाँव गया हो तो यू कैन एटलीस्ट एक्सपेक्ट कि चलो ये वो 15-20 दिन नहीं आएगा या समथिंग, बट तबीयत ख़राब होने पे इतनी लंबी छुट्टी तो नहीं होती है, तो फिर आई डो नॉट नो क्या है। फिर उसके बाद जो है ये मैडम वहाँ पर उसको छोड़ के, रिज़ा और वो उसको कृष्णा को छोड़ के आ जाती। अब यहाँ पर जब ये लोग जा रहे होते हैं तो खुद मैडम आगे बैठी है गुटके के साथ, और पीछे मेहर और रिज़ा को कृष्णा के साथ बिठाया हुआ है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि वो कृष्णा को उसके साथ सीट पे बिठाने का क्या मतलब है। दो उनकी 7 सीटर है, वो पीछे भी बैठ सकता है, या तो वो आगे बैठे और ये तीनों लड़कियां पीछे बैठे। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो रीज़न फॉर मेहर एंड रिज़ा टू सिट विथ कृष्णा सो चिपक के। मतलब आई एम नॉट हैविंग एन इशू एज सच, बट आई थिंक द गर्ल्स एक होती है, मतलब दीज आर यंग गर्ल्स, दे नीड टू मेंटेन दैट थिंग। अब इतना आप हिजाबी बन रहे हो, इतने आप दीनी इस्लामी बन रहे हो, तो एक तो वो नॉन महरम है ही है, बट दे आर ऑल यंग। सो ये एक रीज़न है जिसके ऊपर रेडिट पे एक्चुअली बात चल रही है। तो जिनको नहीं पता है कि नेहा ने अपने पॉडकास्ट में बताया है कि मेहर जो है अपने फादर से लड़कर आई है, दैट्स द रीज़न वो इतना लंबा रुकी है। एंड वो वहाँ पर वी डो नॉट नो कि ये कब हुआ क्या हुआ, बिकॉज वो पूरा भालू अपी के डिलीवरी के ऊपर बोलते हैं ना फोकस था, एंड उसने वही सारा पार्ट दिखाया, तो हमें ज़्यादा कुछ पता ही नहीं चला कि वो कब आई क्या हुआ, क्योंकि ये सब शूट ही नहीं हुआ था।
तो वो जो है बताया जा रहा है कि वो उसने कुछ तो मिस्टेक की है, कोई गलती है उसने की है जिसमें उसके फादर ने उसको शायद थप्पड़ मारा है या बहुत गुस्सा किया है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एंड वो लड़ झगड़ कर आ गई है एंड नाउ शी इज़ नॉट इवन टॉकिंग टू हर फादर। एंड दैट्स द रीज़न वो शायद यहाँ से जा भी नहीं रही है या जो भी है। बट अब तो 1 महीना ऑलमोस्ट हो गया उसकी स्कूल को खुलकर एंड अभी वो उसको यहीं रखा हुआ है इन्होंने। तो अब बोल रहे हैं कि पढ़ाई ज़्यादा नहीं होती है, बट आई एम अज्यूमिंग कि फुल फ्लैश पढ़ाई हो जाती है। एंड जिस समबडी जिसका इतना ज़्यादा बोलते हैं ना उसकी पढ़ाई वीक है, उसको तो डे 1 से ही वो चली जाए तो उसके लिए बेटर है। बट अपेरेंटली दिस इज़ व्हाट इट इज़। अब ऐसा है कि मैंने रेडिट के ऊपर एक पोस्ट है जिसके नीचे कमेंट्स है जिसमें मैंने ये पढ़ा है। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट फ्रॉम माय साइड बट इट इज़ फ्रॉम रेडिट एंड इट मेड सेंस टू बी ऑनेस्ट। वन वॉज दिस कि पहले तो देवर लाइक टॉकिंग अबाउट के रेहान और महर की शादी करवा देंगे ये लोग एंड स्टफ लाइक दैट। देवर लाइक कि नहीं, रेहान की खुद की कोई गर्लफ्रेंड होगी एंड अगर सारा से भी अगर वो होगा तो ही हैज़ टू बी रियली सेटल बिकॉज सारा's father is not going to say yes for रेहान एंड ब्ला ब्ला ब्ला। उसके नीचे इट वाज लाइक कि महर इज़ हैविंग का कुछ तो सीन है विथ वन ऑफ दिस गुटकास फ्रेंड काइंड ऑफ अ थिंग। अब वो गुटका का फ्रेंड है या फ्रेंड का कुछ है वो मुझे नहीं समझ में आया, बट उसका ना कुछ सीन चल रहा है। तो किसी ने उसके ऊपर कमेंट भी किया था कि विच फ्रेंड। तो अब उस पर किसी ने फिर रिप्लाई नहीं किया, बट अपेरेंटली दिस इज़ समथिंग रिलेटिंग टू गुटका समथिंग जहाँ तक। एंड देन समबडी रिप्लाई दैट प्रॉबेबली ये होगा दैट गुटका ने बोला था ना कि मेरे फ्रेंड्स के मतलब उसने सबके नंबर्स दिए हुए हैं एंड समथिंग, एंड उसका कोई फ्रेंड है हु इज़ टीचिंग महर और समथिंग लाइक दिस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसा उसने कुछ मेंशन किया था जो मुझे भी याद है, बट मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि कौन से वाले व्लॉग में ये चीज़ हुई थी जहाँ पर गुटका जस्ट बाय द वे में मेंशन कर देता है कि मेरे किसी फ्रेंड को मैंने कहा है उसको पढ़ाने के लिए या समथिंग लाइक दैट। तो पीपल आर प्रॉबेबली गोइंग इन दैट डायरेक्शन कि ये जो है ना वो वहाँ कुछ तो मैटर हुआ है वहाँ पर जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। एंड नाउ भालू अपी, बिकॉज ये भालू अपी के थ्रू हुआ है, दैट्स द रीज़न इसने उसको वहाँ से बुलाकर इसके साथ ये सब इतना स्वीट बन रही है एंड एवरीथिंग। और वैसे भी भालू अपी को बड़े शौक है लव मैरिजेस कराने के, सबकी मोहब्बत को अंजाम देने की एंड स्टफ। सो प्रॉबेबली शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू be sweet to Meher and but this is not the age for any of that if she's just trying to like उसको बोलता ना ये भड़काना ही हुआ एक तरफ से उसको rather than समझाना कि भाई now you focus on your life and everything। तुमने उसका जो भी उसका सीन चल रहा है तुमने उसको और ज़्यादा बोलता है ना उसको वैलिडेशन दे दिया है। अब कहाँ थे हम? गॉड, अच्छा ठीक है, हाँ ये लोग जो है पीछे बैठे हुए हैं। सो दिस इज़ समथिंग आई डिड नॉट लाइक। फिर उन तीनों को वहीं छोड़कर आ गई, अपने गुटके के साथ गुटके को लेकर आ गई क्या बोलते हैं इस पे। अब जहाँ तक मैं समझी हूँ कि ये लोग गए तो गुटके के साथ थे, अपेरेंटली ये गुटकी को इसने ड्रॉप कर दिया और ख़ुद शायद जिम चला गया होगा और ये लोग शायद रिक्शे में बैठ कर आए होंगे बिकॉज़ गुटके को इसका हेयर कट का आइडिया नहीं था कि इसका हेयर कट कैसा हुआ है, क्योंकि अगर ये पिक करने गया होता तो उसको पता होता कि हेयर कट कैसा हुआ है। तो आई एम अज्यूमिंग दैट ये लोग को रिक्शे में वापस बुलाया होगा, ये सारा कुछ शूट नहीं किया गया। अब वापस घर आती हैं तो बताते हैं रिएक्शन, भाई सबका रिएक्शन होता है और ये तुम कितनी क्यूट लग रही हो। यो ऑनेस्टली बकवास हेयर कट था मतलब आई वाज लाइक कि इससे पहले वाला जो उसका हेयर कट था ना वही ज़्यादा अच्छा था। ये वाला हेयर कट जिसके अंदर सामने जो उसको बना दिया ना अजीब सा कोरियन कर रहे हैं, मतलब ना वो कोरियन है ना वो साधना है, वो कुछ और ही अजीब सा हेयर कट हो चुका है वो। तो वो जो है हेयर कट, और फिर बाद में भालू अपी ने कहीं तो लिखा है बेबी कटिंग ही लिखा था शायद उसने। आई थिंक जब गुटका पूछ रहा था कि ये क्या हेयर कट एंड स्टफ लाइक दैट, तो रिज़ा बताती है कि रेशना ने कहा कटोरा कट एंड स्टफ। सो एवरीबडी बेसिकली indirectly made fun of that haircut only because they knew that it wasn't looking good and it was it's like okay, you can have a drastic change, you can have a new look, but that new look has to look good on you,
दैट इज़ द होल थिंग। और जिस टाइप के मुझे लगता है बाल हैं महर के, आई डोंट थिंक सो कि वो उसको सूट करेंगे। एंड शी इज़, आई डोंट थिंक सो दैट पर्सन जो उसको हर रोज़ सेट करेगी। मतलब कि अगर आप देखो तो वो जाकर बाहर से आने में ही वो बाल का थोड़ा सा बिगड़ गया था शेप। एनी हाउ, तो ये सारा कुछ कर देती हैं। फिर उसके बाद अब जहाँ भी यहाँ गुटका खड़े रह के कमेंट कर रहा है महर के हेयर कट पे, पीछे वो जो सोफ़ा है उसकी हालत देखनी चाहिए थी। उसके ऊपर कपड़े कपड़े कपड़े, इसका घर लिटरली चिंदी बाज़ार लगने लग गया है। मतलब कि अगर फोकस इन लोगों से हटाकर अगर आप पीछे कहीं, बोलते हैं ना, आपका फोकस चला जाए, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि पीछे चिंदी 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 नज़र आएगी। वो पूरे चेयर के ऊपर ना सारे कपड़े 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 पड़े हैं। अब जब इसके बाद जब वो आकर बैठेगा ना, तब वो कपड़े नहीं नज़र आएंगे। अब मैं बताती हूँ वो वाला पार्ट भी, दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। अब वहाँ पर जो है गुटका जो है हर जगह पूछ रहा है कि भाई क्या खाओगे, ये वो। फिर वो बाहर जाकर पूछता है महर को कि क्या खाओगे, तुम लोग को क्या खाना है। एंड बाहर डेकोरेशन भी चल रहा है, तो कहती है पिज़्ज़ा खाएंगे। तो बेटी खाला कहती है हम भी पिज़्ज़ा खाएंगे, बिकॉज इनके ब्रिंग इन में आई थिंक इन्होंने पिज़्ज़ा वाले को बांध लिया है, मोजो पिज़्ज़ा को। तो अब वही वही ये लोग करने वाले हैं। हाँ, तो फिर उसके बाद जो है ये जो है क्या बोलते हैं, गुड रिज़ा और भालू अभी जो है रूम में बैठ के कुछ तो बातें कर रही होती है। और ये पूरे व्लॉग में जब जब कोई भी, मतलब क्या है, बेटी खाला हो, जब ये लोग जा रहे थे हेयर कट के लिए तब बेटी खाला झुला रही थी। फिर ये वाले सीन में जहाँ पर रिज़ा और ये गुटकी बैठी हुई है, गुटकी झुलवा रही है। फिर इसके आगे भी जब ये लोग बाहर सेलिब्रेशन करने को जाते हैं तभी भी वो कोई ना कोई उसको झुला रहा ही होता है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये मतलब क्या है, 24 आवर्स बच्चे को झुलवाते ही रहते हैं ये लोग, क्या करते हैं मुझे, दैट्स नॉट हाउ इट्स सपोज टू बी डन, बट अपेरेंटली दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन एट द मोमेंट। तो यहाँ पर गुटकी झुला रही है, ऑल द टाइम ये लोग झुलाते रहते हैं, या तो झुलाते रहते हैं या फीडिंग की बातें करते रहते हैं, जो कि अभी आएगा। तो वो वहाँ अंदर जाता है, कहता है तुम दोनों की क्या मीटिंग चल रही है, वो तो कुछ कहती है हम बातें कर रहे हैं। फिर ये जाके वो उस चेयर पे बैठ जाता है जहाँ पर पीछे में समझ में कुछ नहीं आता। अब बैठता है, फिर वो भी आ जाती है महर। तो पूछा जाता है कि उसको गिफ्ट क्या चाहिए, तो कहती है कि मुझे सूटकेस चाहिए। तो गुटका कहता है कि हाँ, तुम लोगों को सारों को जब देखो जब सूटकेस ही चाहिए होता है, जब तुम लोग के पास कभी सूटकेस होते ही नहीं है, ये वो। तो रिज़ा कहती है कि इस बार बर्थडे पे मुझको भी सूटकेस चाहिए, मैं बड़ा वाला लूँगी, वरना मुझे किसी न किसी के साथ शेयर करना पड़ता है। तो फिर उसके बाद ये सारी बात हो रही होती है, तो कहता है कि सबको कुछ ना कुछ बनना ही है, कुछ आई थिंक वो कोरियन या समथिंग ये बात होती है। तो ये कहता है कि हाँ, ये सिर्फ हिंदी बोल रही है, वरना अलग तो कोरियन रही है। फिर उसी में वो कहता है कि सबको कुछ ना कुछ बनना ही है। तो बुटकी को कहती है, वो कहती है मुझे क्या बनना है, आप मुझे बताओ मुझे क्या बनना है। तो कहता है कि तुम्हारे तो वैसे आजकल यही है कि बस मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, मुझे दुबला होना है करके। और फिर अपने ऊपर कैमरा कर लेता है सेल्फी लेकर, और फिर अपनी बकवास स्टार्ट कर देता है। एंड जब वो कहता है ना कि जब तुम 100 किलो 400 किलो की भी हो जाओगी, तो उसके ना शक्ल पे एक स्माइल थी, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग दैट ही हैज़ अंडरस्टूड दैट एवरीबडी वर मेकिंग फन ऑफ इट। जब इसने कहा कि तुम 500 किलो की भी हो, तो अभी उसने 100 किलो कम कर दिया, इसने कहा 400 किलो की भी हो जाओगी तो भी तुम मेरी प्यारी बीवी ही रहोगी, समथिंग लाइक दिस। इसने कहा ना प्यारी बीवी ही रहोगी या समथिंग लाइक दैट, और मैं तुम्हें उतना ही प्यार करूँगा, तो मेरी वही प्यारी बीवी ही रहोगी। I was like, dude, you are supposed to encourage her, you are supposed to motivate her, for whatever. But you cannot just tell her कि भाई तू तो कितने भी किलो की हो जाए, मैं तो तुझे उतना ही प्यार करूँगा, या जो भी, जो सबको पता है कि तो एक नंबर का बकवास कर रहा है। बट एक होता है ना दैट यू जस्ट टेल दैट okay fine, you will lose eventually, just give it some time, let your body heal since she's done a C-section. मतलब कुछ दूसरा बोल सकता था, बट ये अजीब सा ही कुछ बोलता है। इज़ लाइक हाँ फीडिंग, बट इसका क्या है, फीडिंग करा रही है, फीडिंग। अरे भाई फीडिंग, इनफैक्ट फीडिंग करवाने वाली औरतों का ना लाइक क्या बोलते हैं उसको, कैलोरीज और बर्न होती है कंपेयरिंग टू दोज मदर्स हु आर नॉट फीडिंग, विच मीन्स कि भालू अभी की कैलोरीज और बर्न हो रही है अभी, जिस तरह से वो ओवर फीडिंग करा रही है। बिकॉज लास्ट में बताती है कि बच्चे को कॉलिक इश्यूज़ हो रहे हैं बिकॉज वो ओवर फीडिंग करवा रही होगी इस बच्चे को, ज़रूरत से ज़्यादा फीड करवा रही है। तो इसीलिए वो या आइदर वो हो सकता है, या आइदर ये हो सकता है दैट शी मस्ट बी ईटिंग समथिंग दैट इज़ नॉट सूटिंग द बेबी, इट्स आइदर। वरना नॉर्मली कॉलिक आई डोंट थिंक सो होता है यूजुअली अब बच्चों में। अब सिंस मदर्स पहले से ही सारे बहुत केयरफुल हो जाते हैं स्टफ़।
तो हाँ, तो क्या, तो यहाँ पर बिकॉज इनकी फीडिंग वर्ड के बगैर इनका व्लॉग इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पर गुटके ने फीडिंग का जिक्र कर दिया है और कहा है कि फीडिंग करवाती है। तो उन लड़कियों को, उन माओं को ये सब नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ खा पी के मस्त रहना चाहिए। चाहे भाड़ में गई अपनी हेल्थ, भाड़ में गई अपना वेट, मतलब उसको चलना नहीं आ रहा है, बैठना नहीं आ रहा है, मतलब वो कैसे बहुत सारी चीज़ें करती होगी और पोस्ट डाल देती है मदरहुड के। मतलब मदरहुड अगर सच में हो ना, तो भाई तुम जैसी लग रही हो ना, तो वैसी लगोगी नहीं। आई थिंक इसके बाद ही अब फिर कहीं एक वो आता है जहाँ पर वो बताती है कि उसने एक ही ईयरिंग पहना है। पिछले 2-3 व्लॉगों से ना वो एक ही ईयरिंग पहन के घूम रही है हर जगह। एंड शी इज़ लाइक कि हाँ ऊपर से निकालेंगे, लॉकर से निकालेंगे। 2 व्लॉग से बोल चुकी है, बट अब तक आई डोंट थिंक उसने पहना है। अभी अगले व्लॉग में पता चलेगा कि पहने है या नहीं पहना है। पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है दैट हाउ कैन यू वेयर वन ईयरिंग इन योर ईयर एंड कीप द अदर ईयरिंग इन द लॉकर। लाइक अगर आप ईयरिंग निकालते हो पहनने को, तो दोनों ईयरिंग साथ में ही निकालते हो कि भाई साथ में निकालो और साथ में आप पहनो। लाइक कोई एक ईयरिंग निकाल कर पहन के और दूसरी ईयरिंग वहीं तो नहीं छोड़ देता। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस होल थिंग। सेकेंडली, आई मीन तुम्हारी मदरहुड में तुम्हारे पास इतनी सारी नौकरानियाँ हैं काम करने के लिए। यू आर स्लीपिंग वेल, यू आर ईटिंग, ओवर ईटिंग बेसिकली, यू आर डूइंग एवरी पॉसिबल थिंग, यू आर गोइंग आउट ऑल द टाइम। जब देखो जब तुम बाहर फिर रही हो, कर रही हो उस बच्चे के लिए, सब कुछ तुम कर रही हो, तो तुम्हारे पास टाइम है। इट्स नॉट लाइक तुम्हारे पास टाइम नहीं है। इट्स जस्ट दैट यू वॉन्ट टू लाइक पुट एवरीथिंग ऑन द बेबी। मैंने बोला ना, ये एग्जैक्टली निदा सुफियान वाला ही सीन होगा जहाँ पर एवरीथिंग का जो उनका शॉर्ट कमिंग होगा ना, उसका रीज़न बच्चा ही होगा। अभी तो इनकी सिर्फ शुरुआत है, अब आगे आगे जब ये लोग थोड़े कम हो जाएंगे ना, तो फिर यही सेम होगा कि ये जैसे कि अभी एडिटिंग नहीं हुई बिकॉज बच्चे को कॉलिक हो गया, वो रो रहा था। हर चीज़ का ब्लेम बच्चे पे ही आने वाला है। एक ईयरिंग पहना है बिकॉज बच्चा है, अजीब, मतलब कुछ भी। एनी हाउ, फिर उसके बाद जो है ड्रेस बताया जाता है, जो ऑलरेडी हमने मैडम के व्लॉग में देख लिया कि ड्रेस ये वाला वो पहनी हुई थी। अगेन बकवास ड्रेस, आई डिड नॉट लाइक इट, वेरी लुकिंग वेरी चीप। द फिटिंग वॉज नॉट राइट, it was not all nice. मतलब I don't know what was the concept or what was the thought behind it, but it was not good. फिर उसके बाद जो है, हाँ, बेटी खाला को भी ड्रेस मिल गया भाई। बेटी खाला को भी नया ड्रेस मिल गया, तो बेटी खाला भी अपना नया ड्रेस पहन कर आ गई हैं। फिर उसके बाद जो है अब सारे अम्मी खाला आए हैं पहले ड्रेस पहन के, फिर रिज़ा रेहान आए हैं वो बुके वगैरह लेकर। उसमें 2 बुके लेकर आए हैं, तो एक बुके इसके लिए है, महर के लिए, और दूसरा वाला बुके किसी इसके दोस्त के लिए था, गुटके की। तो जो है फिर पापा भी आ जाते हैं एवरीथिंग। अब अंदर जो है ना, गुटके के उस हाथ से केक ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पर उसने पहले तो उसने मान लिया कि ये मेरे हाथ से थोड़ा ख़राब हो गया, बट गुटकी वाज लाइक नहीं 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 नहीं, आपके हाथ से नहीं, ये पहले से ऐसा ही था। और सारा ब्लेम उठा के रिज़ा रेहान पे डाल दिया बिकॉज वो लोग केक लेकर आए थे। एंड रिज़ा वाज लाइक ऐसा हो ही नहीं सकता बिकॉज हम तो बीच में सीट पर रख कर लेकर आए थे, हमने तो बिल्कुल बहुत डेलिकेटली हम लेकर आए हैं, कैसे ये हो गया, ये वो करके। बट उसने वेरी, बोलते हैं ना, कनिंगली भी बोल सकते हैं इसको, इसने रिज़ा रेहान पे डाल दिया कि गुटके के ऊपर ना आ जाए कि तूने केक ख़राब कर दिया था करके, जबकि वो खुद मान गया था कि केक मेरे हाथ से थोड़ा ख़राब हो गया करके। अब यहाँ पर महर बता दी है कि उसकी विश जो है कि सबा, गुटका और हैदर के साथ उसको केक काटना है। अपेरेंटली वो होता भी नहीं है, बट ये उसकी विश थी, सो कॉल्ड। फिर उसके बाद गुटकी बैठ के वही झूला झुलवा रही है और वहाँ पर फ़ोटो सेशन चल रहा है। अब यहाँ पर गिफ्ट जो है किसी ने नहीं दिया उसको। वो जो गिफ्ट देने वाली एक होती है ना, इनके पास सेरेमनी, सब लोग अपना अपना गिफ्ट देते हैं, फिर एक एक का गिफ्ट खोला जाता है। दैट सेरेमनी डिड नॉट हैपन एज सच। ये सब कुछ नेक्स्ट डे हुआ बिकॉज गुटकी के पास शायद से तभी ना, मुझे लगता है उसने सिर्फ चेन ख़रीदा था। इफ़ यू काइंड ऑफ सी, तो जैसे उसने सारा के लिए ख़रीदा, उसने इसके लिए भी चेन ख़रीद लिया था। बट जस्ट बिकॉज मुझे लगता है कि भाई भाभी ने उसको बेटर ईयरिंग्स या जो भी भाई भाभी लोग ने गिफ्ट किया होगा, बिकॉज आई थिंक उसमें दिखाया था कौन सी ईयरिंग दी है, सेलेक्ट कर रही थी ये दिखाया था, बट कौन सी सेलेक्ट की थी आई एम अज्यूमिंग नहीं देखा था मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं दिखाया, वरना याद होता मुझे। तो जो है शायद बेटर गिफ्ट होगा उसका, तो इसीलिए मैडम ने गिफ्ट सेरेमनी कैंसिल कर दिया तभी।
और ये लोग सारे नीचे भी चले गए थे फ़ौरन गिफ्ट काट कर ही केक, ये लोग सारे फ़ोटो सेशन कर रहे थे। तो मुझे इसलिए वो जाकर पेंडेंट लेकर आई, और वो ईयरिंग जो है ना ज़बरदस्ती का, वो रिंग वाली जो उसके पास ऑलरेडी थी वैसे ही सेम उठा कर लेकर आई, बिकॉज़ उसको था कि मैंने ज़्यादा दिया है, ये शो ऑफ़ करना था। अब यहाँ पर जो है गिफ्ट खुल जाते हैं भाई, सारे गोल्ड्स खुल जाते हैं, वो जाकर गिफ्ट पहले वो जाकर ले लेती है, सूटकेस भी ले लेती है, बट उसको पता नहीं, अच्छा उसको दिया नहीं है। वो कहता है ना कि मेरे पास और एक गिफ्ट है, तो सूटकेस उसको दिया नहीं है अभी तक, सिर्फ गोल्ड का सारा कुछ दिया है। एंड आई थिंक वो जो पायल है वो बेटी खाला ने दिया है या इसकी अम्मी ने दिया है, वो भी समझ में नहीं आया, बट ये सारे कुछ बैक टू बैक खोल रही है। अब ये सब कुछ होता है तो इसका रोना धोना स्टार्ट हो जाता है, क्या बोलते हैं अपना, हाँ ये क्या है इसका नाम यार, मेहर का रोना धोना स्टार्ट हो जाता है कि भाई हम जो है हम पढ़ते नहीं हैं, करते नहीं हैं, बट आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ किया। और ये लाइन तो हमने कि इसकी क्या ज़रूरत थी और आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, ये 2 लाइन तो पिछले आई थिंक कई दिनों से हम सुन रहे हैं। तो ये जो है वही सेम सारा कुछ होता है चालू चंड का। अब ये वाले सीन में बहुत सारे लोग का सेकंड मतलब 2 ओपिनियंस थे। सो मैंने ना जब कमेंट्स पढ़े तो बहुत सारे कमेंट्स ये थे कि अम्मी जी का तो ज़बरदस्ती का नाटक है, शी इज़ वेरी गुड एट प्रिटेंडिंग एंड स्टफ़ लाइक दैट। तो वो तो ज़बरदस्ती उसने अपना रोने धोने का नाटक किया। और बहुत सारे लोगों का ये था दैट हाँ हेटर्स को जवाब मिल गया, मेहर ने जो है हेटर्स को जवाब दे दिया, स्टफ़ लाइक दैट। तो वो भी मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आया दैट हेटर्स को क्या जवाब मिला और क्या। उस बच्ची को ज़रूरत से ज़्यादा उसने जो देखा नहीं है कभी अपनी लाइफ में, उससे ज़्यादा उसको दे दिया है। और पहली बात तो उसको दिखाने के लिए आधा तो उसको इसीलिए ज़्यादा मिल गया है बिकॉज़ भालू अपी को भाई से ज़्यादा देना था, तो इसलिए पहले वो शायद चेन लेकर आई और उसके बाद उसने जाकर दोबारा से ईयरिंग्स वगैरह जो भी उसको ख़रीदना था उसने फिर दोबारा से जाके ख़रीदा, ताकि ये चीज़ हो कि भाई इतना सारा कुछ भालू अपी ने इतना कुछ किया। अब ये बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया हुआ था कि वी जस्ट होप कि ये जो सब कुछ ये लोग करके दिखा रहे हैं, इतनी केयर कर रहे हैं एवरीथिंग, ये जेन्युइन हो, विच आई डोंट थिंक सो होती। बिकॉज अगर तुम्हें सच में किसी बच्ची की इतनी परवाह होती कि भाई तुम्हारी जान से ज़्यादा प्यारी होती वो बच्ची तुम्हारे लिए, जो तुमने इतना कुछ लिखा है उसके लिए पोस्ट पे, तो तुम मेक श्योर करते कि तुम ट्राई करते कि भाई तुम उसको अपने पास ही रख लो। अब उसका पहले तो सारा कुछ उसका ख़राब कर दिया है वहाँ पर उसके पेरेंट्स के यहाँ पर, और फिर तुम अब उसको उठाकर यहाँ पर रख रहे हो, मतलब फिर उसको उठाकर वापस से वहीं भेज रहे हो उन लोगों के पास। तो पता नहीं अभी वहाँ पर कैसा होता है, क्या होता है इस चीज़ बच्ची का। एनी हाउ यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सून coming with another podcast.